अपमान सहन नहीं कर सकती। सती जी घबरा करके कहा, मेरे शिव का अपमान, बोलो हर हर महादेव का अपमान, मेरे भोले बाबा का अपमान, देवादिदेव देवता में श्रेष्ठ हैं और उनका अपमान यज्ञ में हो रहा है। जाओ पिता, जिसने भगवान शिव को त्यागा है उसके जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। आवेश में क्रोध में आकर के परिक्रमा करती हुई देखती हुई और बैठ जाती हैं यज्ञशाला में सती, आसन लगा करके, कमलासन लगा करके, योग अग्नि को प्रकट करके और ऐसे अपनी हथेली को रगड़ते हुए प्रज्वलित कर लेती हैं योगाग्नि, अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। और शंकर भगवान की जय हो। जहां देखा यज्ञाचारों ने, जितने जितने बैठे थे वहां पर यज्ञ के सहयोगी, हाहाकार मच गया। नंदी देख रहा था, ये क्या हुआ, मेरी माँ तो जल करके राख हो गई। योगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। नंदी दौड़े दौड़े गए। बोले समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। शंकर जी को पता चला सती का शरीर भस्म हो गया योगाग्नि में। क्रोध आ गया, अपनी जटा को निकाल करके और जमीन में पटक दिया। वेश में आकर के वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। शंकर भगवान बोले, जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो, जो जो विरोधी है सबको दंड देना, यज्ञ को अब सुरक्षित नहीं रखना है। भगवान शिव क्रोध में आ गए। वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ विध्वंस किया है। जिसने शंकर की निंदा की है यथोचित उसको दंड दिया है। किसी की दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी तोड़ी, यज्ञ कुंड में ले जा करके दक्ष के सर को काट करके और वहीं स्वाहा करके अग्नि कुंड में डाल दिया है, प्रधान कुंड में डाल दिया दक्ष को। अब तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया। तब फिर जाकर के देवताओं ने प्रार्थना करके शिव को शांत किया है। और कथा तो आती है कि सती के अंग को लेकर के भगवान शिव दौड़े हैं, लेकिन अनेक हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेक अनेक रूपों से यहाँ भगवान शिव की सती जल करके राख हो गई। देवताओं ने फिर प्रार्थना करके शांत किया है। फिर शिव को ला करके यज्ञ की रक्षा की है, यज्ञ की पूर्णाहुति की है। लेकिन भगवान शिव ने पूछा गणों से, एक बात बताओ, जो हुआ सो हुआ, पर जब सती ने अपने प्राण त्यागने की योजना बनाई तो क्या बोला था, ये मुझे बता दो। मरते समय क्या बोला? देखो, जिंदगी भर बाबा जी ने क्या बोला लोगों को याद नहीं रहती है, लेकिन जब मरते समय कुछ कह देना तो वो बात ज्यादा याद रहे, जीवन भर याद रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब शरीर छोड़ने की तैयारी की सरयू के किनारे, तो लोगों ने जाकर के घेर लिया, कहा महाराज जी चलते चलते तुमने 12 ग्रंथों की रचना की है, 12 जो है आपने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन चलते समय एक बात बता दो, कली के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? चलते समय जो बता के जाओगे वो बात ज्यादा याद रहेगी। तो शरीर छोड़ते समय सरयू के किनारे गोस्वामी जी ने एक पद लिखा है, आप शायद जानते होंगे, पारना पुराणन को वेदन को अंत नाय, शास्त्र तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। बहुत शास्त्र हैं, कहाँ तक पढ़ोगे आप, कहाँ कहाँ चित्त लगाओगे? पारना पुराणन को वेदन को अंत नाय, शास्त्र तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काम बहुत है समय आयु तो अल्प जान, छोटी उम्र है, 100 वर्ष की औसत मान आयु है, लेकिन 50-60 में कुछ लोग गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। आयु तो अल्प जानता में बहु काम दाम, काम तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए।
करोगे, उम्र है छोटी। और कवि की कला न में छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। क्या क्या कर सकोगे? राग में जाओगे तो राग में फंस जाओगे। कितने राग हैं, कितनी कलाएं हैं। इसलिए कल्याण कैसे होगा? तो गोस्वामी ने एक बात कही, शबन की बात एक तुलसी बताएं जात। जाते समय शबन की बात एक तुलसी बताएं जात, जीवन जो संभाले चाहो तो राम नाम लीजिए। जीवन संभालना है तो राम राम रटो और कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान शिव ने पूछा गणों से, भैया एक बात बताओ, सती जब मरी थी तो उन्होंने क्या बोला था? बस इतना हम सुनना चाहते हैं। गणों ने बताया, महाराज हमने तो एक ही आवाज सुनी थी मैया के वाणी से, मुंह से। क्या? सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत मरते समय वरदान मांगा, हे हरि हे विष्णु हे हर्षो। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म से ओ पदे अनुरागा, जन्म जन्म से ओ पदे अनुरागा, सती मरत हरिशन बर। हे प्रभु मुझे वरदान दे दो, मरते समय मेरा शिव के चरणों में अनुराग कभी खत्म ना हो। भैया भगवान मिलेंगे तो अनुराग से ही मिलेंगे। अभी अभी सीता जी ने जो पूजा की है ना, गौरी जी की पूजा की ने अधिक अनुरागा, और निज जन रूप सुभग बर मांगा। अनुराग से पूजा करोगे तो जो चाहो मिलेगा। भगवान से बोले बस कोई बात नहीं है, भगवान से वो दुखी हो गए। गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है, सती जी ने शरीर को छोड़ा, इधर हिमांचल ने बहुत बड़ी तपस्या की है शक्ति दुर्गा माँ की। उनके कोई संतान नहीं थी, भागवत जी में कथा आती है, नर्मदा पुराण में कथा आती है। हिमांचल ने तपस्या करने के बाद में शक्ति चतुर्भुजी अष्टभुजी दुर्गा ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे घर में मैं बेटी बन करके आऊंगी। तो वही आज भगवान शिव की आदि शक्ति सती वही दुर्गा है। काल विलासन काली जय जय राधा सीता रुक्मण एक ही स्वरूप है। वो शक्ति ने आज उमा के घर में रूप में जाकर के जो लक्ष्मण जी ने देखा था, पार्वती के स्वरूप नाम को लेकर के आज हिमांचल के यहाँ जन्म ले लिया। और भगवान शिव की क्या स्थिति हुई, गोस्वामी जी से पूछो। जब ते जाए सती तनु त्यागा, देखो जब ते और तब ते, जब ते जाए सती तनु त्यागा, तब ते से ओ मन भयउ विरागा, तब ते से ओ मन भयउ। जब से सती मरी है, जब से सती ने शरीर छोड़ा है बंधु, गोस्वामी जी कहते हैं तब से शिव मन भयो विरागा। तब से भगवान शंकर बैरागी बन गए, मन बैरागी हो गया। क्या करने लगे? जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम। भगवान शिव क्या करने लगे? जहाँ वहाँ सुनते हैं बैठ के। क्यों ऐसा क्यों लिखा? सुना ही। भगवान शिव बहुत बड़े कथावाचक हैं, भगवान शिव राम की कथा कहने वाले हैं। लेकिन आज कथा सुनाएं तो किसको सुनाएं, क्योंकि अकेले रह गए। जब श्रोता हो तब ना कथा सुनाएं। एक ही श्रोता था सती, भगवान शिव राम कथा सुनाते और सती मैया बैठ के कथा सुनती। आज भगवान शिव का श्रोता भी छूट गया है, तो अब कथा कहे बगैर मन नहीं मानता, और सुनाएं तो किसे सुनाएं? तो भगवान शिव जहाँ तहाँ सुनाई राम गुण, जहाँ कथा होती है वहाँ जाके बैठ के
सुनते हैं, वक्ता तो बंद हो गए, अब श्रोता बन गए। बैरागी मन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि पहले भगवान से वो रागी थे, नहीं, रागी नहीं थे, पहले भी बैरागी थे, लेकिन अब मन बैरागी हो गया, अब मन कहीं लगता नहीं है। और बात भी सच्ची है, पत्नी चली जाए तो पति का मन कैसे लगेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना तो उनसे करना, प्रेम करना तो उन्हीं से करना, बातचीत करना तो उन्हीं से करना। भले ही बहू है घर में, बहू से क्या बतराएं, घरवाली हो तो न बात करेंगे, तो मन नीरस हो जाता है, अकेले रह जाते हैं। भगवान से वो अकेले रह गए, अब मन बैरागी हो गया। अब तो इधर उधर भगवान की कथा जहाँ हो रही सुन रहे, बैठ गए समाधि में। कहाँ तक हम अकेले रहे, समाधि में बैठ गए। पार्वती जी का जन्म हो गया। अब जल्दी जल्दी चले लड़की ढूंढे। पार्वती जी का जन्म हुआ तो वहाँ आनंद बधाई, बाजे बाजे गाजे बाजे के साथ बधाइयाँ गबने लगी, सब बधाई देने आने लगे। हिमालय के यहाँ मैना के घर में धूमधाम से बधाइयां हो रही थी। और जब बधाई होने लगी तो नारद बाबा आ गए। देखो विधि का विधान जैसा वैसे ही होगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारद जी के साथ में गाइए। और जैसे ही आए तो देखो जल्दी जल्दी 4 तो बज चुका है और 10 मिनट के लिए आपको थोड़ा, तो नारद जी से कहा, नारद बाबा आइए, संत का आना घर में मंगलकारी है, मेरी बेटी का